खास मुलाकात में युवा सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट विनय शील के साथ मैं रतनलाल। दोस्तों, नमस्कार। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। आज छत्तीसगढ़ से एक खास मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। इसलिए अरे मेरा आवाज तो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, नहीं सही आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि युवा एक्टिविस्ट से बात किया जाए जो लगातार समाज में काम कर रहे हैं। विनयशील सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और मुद्दा है विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ में एक आंदोलन चलाने जा रही है और अखबार सोशल मीडिया में वो खबर में पढ़ा है। वो कितना सही है नहीं है इसकी सत्यता की जांच भी करेंगे। यदि सही है तो क्या मसला ये जानने की कोशिश करेंगे। मुद्दा है कि जिन आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, अर्थात ईसाई बन गए हैं या कोई किसी और धर्म में चले गए हैं, उनको आरक्षण की परिधि से बाहर निकालने के लिए विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करे। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ, उसके बाद सीधे विनय के पास चलेंगे, विनय से बातचीत करेंगे कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की बात की थी तो उस समय बहुत सारे नेताओं ने यह कहा था कि अगर आप धर्म परिवर्तन करेंगे तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस पर डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिक्रिया थी, कई वीडियोज में उसे बना चुका हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो आरक्षण है जाति और समुदाय के नाम पर है, धर्म के नाम पर नहीं है। इसलिए धर्म परिवर्तन के बावजूद आरक्षण मिलता रहेगा। मसला आदिवासियों का, आदिवासी वर्ण व्यवस्था के बाहर है। क्या उनमें धर्म परिवर्तन, किसी भी धर्म मानने की आजादी है? क्या उससे आरक्षण प्रभावित होगा? और नंबर 2, बीएचपी छत्तीसगढ़ में यदि ये आंदोलन सूत्रपात करना चाह रही तो क्या नॉर्थ ईस्ट में जहां उनकी सरकार है वहां भी आंदोलन की शुरुआत करेगी? बहुत ही दिलचस्प मसला। विनय, स्वागत है आपका अम्बेडकर नामा में। आपने देखा अम्बेडकर नामा पहले कभी? जी, पहले देखा है सर। नमस्कार। नमस्कार। और अच्छा लगा कि इस विषय पर अम्बेडकर नामा में आपसे बातचीत हो पा रही है। शुक्रिया आपका। जी, क्या है मसला, जरा बताएं विस्तार से। मसला यह है, उसकी पृष्ठभूमि आपने बताई कि विश्व हिंदू परिषद और आप कह सकते हैं कि आरएसएस के जो अनुसांगिक संगठन है जी वो छत्तीसगढ़ में एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। और वो मुद्दा यह है कि वो डीलिस्टिंग करना चाहते हैं उन लोगों की, उन आदिवासियों की जो जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। तो वो इसकी मांग कर रहे हैं। पर यदि इस मांग को ठीक से हम समझेंगे तो उसके केंद्र में क्या है ये समझना चाहिए। पहला तो यह है सर कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में यदि आप देखेंगे कि आदिवासी कितने हैं, तो छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 32% आदिवासी है। उन 32% आदिवासियों में यदि आप एक और डेटा देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने क्रिश्चियन हैं, तो क्रिश्चियन पूरे छत्तीसगढ़ की आबादी का 1.92% है, मतलब 2% से भी कम है। तो और तीसरी बात ये कि इस मुद्दे से बीजेपी करना ये चाह रही है कि दिख ये रहा है कि ये पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है। तो पहली बात ये कि छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है। दूसरा ये कि आदिवासियों का जो 32% की आबादी है, उस 32% की आबादी में यदि आप क्रिश्चियनिटी का 2% की आबादी देखें तो सारे आदिवासी इसका मतलब कन्वर्ट नहीं हुए। तो जो कन्वर्जन की भी बात ये बता रहे हैं, तो ये भूमिका बनाना चाहते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन हो रहा है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब ये आदिवासी में इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? ये आदिवासियों में विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा है क्योंकि वो जो 32% आबादी है उसको भी धर्म के नाम पर लड़ाया जा सके। आदिवासी अपनी आदिवासियत छोड़कर हिंदू, ईसाई या आदिवासी होने के नाम पर लड़ना शुरू कर दे। उससे क्या होगा? उससे वो जो परसेंटेज ऑफ वोट कट के बीजेपी के पास आएगा, जिनको ये लोग भटका पाएंगे, ये उनकी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली वही वोट पॉलिटिक्स है जो पूरे भारत में हिंदू बनाम मुस्लिम में आपको दिखाई देती है। वो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के अंदर हिंदू बनाम ईसाई की बनाने की तैयारी है। और फिर इसमें बहुत सारी चीजें और हैं जो बातचीत में मैं आपसे साझा करूंगा। नहीं, आप इसको बोलते रहिए, फ्लोर आपका है, बीच बीच में हम सवाल निकाल लेंगे। अच्छा, तो जो मैं आपसे कह रहा था कि एक तो कारण है कि वो इसको हिंदू बनाम ईसाई बनाना चाहते हैं। पर
इस पूरी बातचीत की सबसे मुख्य बात क्या है? बीजेपी जिस डीलिस्टिंग की मांग कर रही है और कह रही है कि क्योंकि आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, इसीलिए उनका आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। यदि कोई उनसे पूछे कि इस बात का आधार क्या है, क्यों आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? क्योंकि संविधान तो सबको अपने मन से अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है। तो हो सकता है कि वो ये कहे कि ये इन्होंने चुना नहीं है, इनका कन्वर्जन किया गया है। तब भी मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि छत्तीसगढ़ में और भारत के 9 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ पहले से बनाए जा चुके हैं। और यदि कन्वर्जन में किसी का धर्म बदलाव हुआ हो और वो ये कहे कि मेरा धर्म को जबरदस्ती या किसी और लाभ के चलते बदलाया गया, तो उसको वापस वो जिस धर्म से आता है या जिस समाज से आता है वो बनाने का अधिकार मिलता है। तो डिबेट इसकी नहीं है। डिबेट क्या है? डिबेट दो है। डिबेट एक ये है कि पहला, आदिवासियों की जो पूरी यूनिटी है, 32% की जो ताकत है, जिससे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित 5 के क्षेत्र आते हैं और 85 ब्लॉक में आदिवासी अपने प्रतिनिधि चुन पाते हैं और वो अपने तरीके से स्वायत्त संस्थाएं चला पाते हैं, उसको कमजोर करना। दूसरा एजेंडा है आदिवासियों को धर्म के नाम पर लड़ाकर उनकी राजनैतिक और सामाजिक शक्ति को कम करना। और तीसरा एजेंडा है कि अनुसूचित 5 के जो क्षेत्र छत्तीसगढ़ में मिले हुए हैं, उन क्षेत्रों को इस डिबेट के नाम पर खत्म करना। जो चौथी बात है वो ये कि कोई ये कह सकता है कि धर्म के नाम पर अगर उन्होंने धर्म दूसरा चुन लिया तो जैसे अनुसूचित जाति में उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाता है या खत्म किया जाता है, वैसा ही जनजाति में क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, अनुसूचित जाति में भी नहीं होता है। नोट कीजिएगा, करेक्ट कर रहा हूँ जी। सिख धर्म में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको आरक्षण है, जो नव बौद्ध बने उनको आरक्षण है। इसका धर्म से लेना देना नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्लियर कर दिया था उसी समय। एकदम ठीक बात है, लेकिन उसमें यदि वो मुस्लिम बनेगा तब? मुस्लिम बनेगा तब ना। हाँ, क्रिश्चियन ट्राइब अगर बन रहा तो मिल रहा। नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइब्स क्रिश्चियन बन रहे हैं वहां बीएचपी जाके बोल रही। नहीं, बीजेपी नहीं बोलेगी ना। वही तो आपने जो सवाल उठाया मैं उसको जोड़ूंगा अभी। वो इसकी बात बिल्कुल वहां नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब आदिवासी मामले पे सर ऐसा है कि कोई आदिवासी, उसको रिजर्वेशन किसी धर्म के नाम पे मिला नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आदिवासी हिंदू धर्म के अंदर, वो तो हिंदू धर्म का भी अंग नहीं, आदिवासी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये बात सही नहीं है तो उसका एक लाइन में जवाब यह है कि यदि आदिवासी हिंदू धर्म के अंदर होता तो वो वर्ण व्यवस्था के अंदर किसी न किसी जाति के अंदर आता। वो ब्राह्मण, वैश्य, छूत, मतलब जो उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर जो बंटवारा है तथाकथित जातियों का, वो उसके अंतर्गत आता। पर आदिवासी अवर्ण है, वो वर्ण के अंदर नहीं है, नंबर 1। इसका मतलब आदिवासी का जो पिछड़ापन है, चाहे वो शैक्षणिक हो चाहे सामाजिक हो, वो हिंदू धर्म का हिस्सा होने की वजह से नहीं है। तो यदि कोई आदिवासी ईसाई धर्म स्वीकार करता है, हिंदू धर्म स्वीकार करता है, बौद्ध धर्म स्वीकार करता है, तो इससे उसके आरक्षण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न संवैधानिक रूप से पड़ता है, न विधिक रूप से कोई प्रभाव पड़ता है, और न ही किसी अन्य लॉजिक से पड़ता है। उसका एक कारण और है। उसका एक कारण यह है कि किसी भी आदिवासी को अगर कोई अपना धर्म चुनना हो, मान लीजिए उसने कोई धर्म चुन लिया, वो बौद्ध धर्म का उसने चुनाव किया, उस धर्म के चुनते ही क्या उसके अभी तक के पूरे जीवन में जो पिछड़ापन या जो सामाजिक शैक्षणिक वंचनाएं हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगी? वो खत्म नहीं होंगी। इससे उसका रिजर्वेशन नहीं हटेगा। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, जो विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के लोगों को जिसका जवाब देना चाहिए यदि वो ये आपका कार्यक्रम देखते हो, हालांकि उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है, शायद न देख पाए, पर वो सवाल ये है कि यदि कोई आदिवासी मान लीजिए कि कन्वर्जन हुआ और ईसाई बन गया, आप चाहते हैं कि वो, अगर वो आपके पास आता है और कहता है कि भैया मैं तो उस समय किसी कारणवश बन गया था, अब मैं वापस होना चाहता हूं, तो वो आदिवासी वापस आदिवासी बनेगा ना, वो हिंदू थोड़ी बन जाएगा। पर छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने घर वापसी का कार्यक्रम चलाया, वो असल में घर वापसी ना होकर के उसको एक धर्म से लेकर दूसरे धर्म की वापसी का कार्यक्रम हो गया। वो ईसाई था तो आपने हिंदू बना दिया। इसका मतलब उसका कन्वर्जन दोनों बार हुआ, पहले ईसाई के रूप में हुआ, फिर हिंदू के रूप में हुआ। तो एक सवाल जो आरएसएस और बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि क्या जिन आदिवासियों ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, क्या उनका भी रिजर्वेशन आप खत्म करवाना चाहते हैं क्या?
क्या उनका रिजर्वेशन खत्म होगा क्या? तब हो सकता है कि ये सही जवाब दें या सही बात करें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जो आपके कार्यक्रम के माध्यम से और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों तक जानी चाहिए, कि आदिवासियों को यह समझना पड़ेगा कि वो ईसाई हो जाए, वो बौद्ध हो जाए, वो हिंदू हो जाए, पर उन सब में एक बात जो शुरू से उनके मृत्यु तक कॉमन रहेगी, वो उनकी आदिवासियत है। आदिवासियत। और उनको अपनी आदिवासियत पे खड़े रहकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, जहां एक मंच पे एक आदिवासी जो आदिवासी रहते हुए सशक्त हुआ, और उसके साथ बगल में उसके ईसाई आदिवासी और हिंदू आदिवासी भाई खड़ी रहेंगे, और वो कहेंगे कि हम सब में एक बात कॉमन है, और हमारी सबसे महत्वपूर्ण पहचान हमारी आदिवासियत है। हम चाहे प्रकृति के धर्म को माने, चाहे हिंदू धर्म माने, चाहे बौद्ध धर्म माने, चाहे ईसाई धर्म माने, धर्म मानने की हमारी स्वतंत्रता संविधान से आती है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। और रिजर्वेशन, आरक्षण, सहूलियत और अनुसूची 5 का जो लाभ है, वो हमको हमारी आदिवासियत से मिलता है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। और जब आदिवासी इस लाइन पे लड़ने लगेंगे, तो आरएसएस का, बीजेपी का या हिंदू महासभा का ये एजेंडा हवा हो जाएगा। तो ये मुख्य बात है। जी विनय, मैं अभी सिरपुर गया था अभी कुछ दिन पहले, 14, 15, 16 कुछ था बीच में और सिरपुर एक बुद्धिस्ट साइट है और पूरा एरिया ट्राइबल है, आप बेहतर जानते हो। वहाँ बुद्धिस्ट साइट पे भी एक तरह से कब्जाकरण कहिए, उसका जो है हिंदूकरण टाइप से कुछ कुछ चल रहा है वहाँ। जितने ट्राइबल डेटीज हैं, मैं इतिहास का छात्र हूँ और अर्ली मिडिवल टाइम से लेंगे तो जितने ट्राइबल डेटीज हैं, चाहे वो असम की तरफ इलाका हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे झारखंड का हो, उन सबका हिंदूकरण किया गया। आदिवासी बेसिकली प्रकृति पूजक है। तो क्या आदिवासी संगठन काफी एक्टिव है, उसमें कोई अपने देवताओं के घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा है क्या इस तरह से? आपने बढ़िया सवाल किया। रेसिस्टेंस। इस सवाल को केंद्र में यदि देखें तो मुझे ये याद आता है कि आप जिस धर्म को मानते हैं, आप सबको, जैसे जो हिंदू है उसको हिंदू धर्म मानने का अधिकार है, जो बौद्ध माने, और जो आदिवासी प्रकृति पूजक है उनको उनके बूढ़ा देव को, उनके लिंगो देवता को, उनको उनके अपने बाकी देवी देवताओं को मानने का अधिकार है। तो जो आपने कहा प्रोफेसर साहब, उसमें 3 चीजें मुझे छत्तीसगढ़ में दिखती है। एक ये दिखती है कि आदिवासी समाज जो जंगलों में रहता आया, एक तरीके से उसका संरक्षण करता आया, जब उन तक राज्य यानी सरकारों की सुविधा या लाभ नहीं पहुंची, तो उन तक उनको आप ये कहिए शिक्षित करने के लिए जो आज की शिक्षा प्रणाली है उसके तहत, वरना उनके पास अपना एक परंपरागत ज्ञान, समृद्ध ज्ञान होता है, तो उसके तहत या उनको अलग तरीके से संसाधन पहुंचाने के लिए मैंने देखा कि एक तरीका तो ये हुआ कि कुछ जगहों पे चर्च गई और चर्च ने उनको स्कूल दिए, अस्पताल दिए, लाभ दिया, और उससे उनकी पहचान के साथ क्रिश्चियनिटी जुड़ी। उसका एक दूसरा तरीका जो आरएसएस या बीजेपी ने निकाला, जिसने कल्याण आश्रम खोले और आदिवासी कल्याण आश्रम के नाम पर उनके साथ उन्होंने कहा कि हमने इनके लिए मदद की, इनकी सेवा की, और उसके नाम पर उनकी पहचान उनसे ले ली गई और वो कन्वर्ट हो गए। और एक तीसरा तरीका रहा, जो सरकारें जहां पहुंची और उन्होंने उनको वही स्कूल और अस्पताल दिया, बदले में उनको आदिवासी रहने दिया, उनके साथ उनकी पहचान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। पर अब एक चौथा आपको छत्तीसगढ़ में बदलाव दिखेगा, जो मुझे लगता है आज से अगर 50-100 साल पहले से शुरू हुआ होता तो आज ये स्थिति ना होती। वो चौथा क्या है? आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी समाज का संगठन जो बिल्कुल आदिवासी संस्कृति और आदिवासी सभ्यता की बुनियाद पे खड़ा हो रहा है और आदिवासियत के नाम पर अपने लोगों को सशक्त कर रहा है, वो जो संगठन है वो इस समय पे छत्तीसगढ़ के चारों इलाकों में, अगर आप सरगुजा की तरफ जाएंगे, अगर आप बस्तर की तरफ जाएंगे, तो वो अपने देवताओं की या अपने देवगुड़ी की वापसी करवाना है। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात है प्रोफेसर साहब, वो ये है कि एक कानून बना, सामुदायिक वन अधिकार का कानून। सामुदायिक वन अधिकार के तहत एक आदिवासी गांव है, मान लीजिए, उस गांव में जो लोग रहते हैं वो उस गांव के चारों तरफ जितना बड़ा जंगल है, उस जंगल के चारों इलाकों में जहां तक उनके पुरखे जाते आते रहे, उन पूरे की अगर एक बार पहचान करवा दें, तो इस समय छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो सभी आदिवासी इलाकों में उनको उनके सामुदायिक वन अधिकार दे रही है। मतलब क्या हुआ?
मतलब उस गांव के चारों तरफ जितने जंगल हैं वो और वो गांव, वो सब कुछ उन आदिवासियों का हो गया। अब उस जंगल का प्रबंधन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं करेगा, अब उस जंगल का प्रबंधन उस गांव के आदिवासी अपने हिसाब से करेंगे। उसमें बीट गार्ड और रेंजर का कोई शोषण शामिल नहीं होगा। अब इसी के अंदर एक अधिकार मिलता है, उसको सीआर कहते हैं, कम्युनिटी राइट्स। कम्युनिटी राइट्स के अंदर उनके देवताओं का अधिकार, उनके पूजनीय पेड़ों का अधिकार, आदिवासियों में टोटम व्यवस्था होती है जिसके तहत प्रत्येक प्रत्येक आदिवासी 3 चीजों का संरक्षण करता है। हर आदिवासी एक पेड़, एक पक्षी और एक पशु जिसको वो जीवन में न कभी काटता है, न मारता है, न कभी अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग करता है, मतलब भोजन के लिए भी उसका इस्तेमाल नहीं करता है। तो इस तरीके से जो उनका प्रकृति संरक्षण का नियम है वो सारे रूढ़िगत और परंपरा और देवी देवता और उनकी देवगुड़ी सबका संरक्षण सामुदायिक वन अधिकार के अंदर सीआर यानी कम्युनिटी राइट्स में मिला है। तो आदिवासियों के जो संगठन अब बने हैं छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ में ऊपर और नीचे के जो भाग है वहां नए तरीके से तैयार हुए हैं, वो अपने देवताओं की और देवगुड़ी की पहचान करके उनको अपने कम्युनिटी राइट्स के अंदर उसकी मांग करके अपने तरीके की पूजा पद्धति या अपने तरीके की बैगा पद्धति जो बेसिकली उनकी है उसके तहत उसको ले रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ बने आज 20 साल होने को आ गया, 21 साल होने को आ गया। 21 साल में इससे पहले कभी भी छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की बात या कम्युनिटी राइट्स की बात कोई सरकार नहीं करती थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और उसने ये समुदायों को अधिकार दे रखा है कि आप बताओ कि आपका कौन कौन सा अधिकार है और हम उसका क्लेम आपको देते जाएंगे। और आप पता कीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में इस समय कितने बड़े स्तर पे सामुदायिक वन अधिकार, व्यक्तिगत वन अधिकार और कम्युनिटी राइट्स जिसके अंतर्गत उनके देवताओं की घर वापसी जो आप कह रहे हैं वो शामिल है, वो हो रहा है। तो ये एक सुखद बात है जो यहाँ किया जा रहा है। चलिए, अच्छी पहल है, क्योंकि मैं इतिहास का छात्र हूँ, इसलिए सवाल मैंने पूछा था जी कि आदिवासी देवी देवताओं, उनके रिचुअल्स का, उनके पत्थर का, सबका एक तरह से फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन हो रहा है। फिक्टिशियस मैं कह रहा हूँ शब्द, और सब कब्जा करने की पूरी एक प्रवृत्ति थी और ये रेसिस्टेंस कई जगह से स्वर उठ रहा था। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि इस राइट को स्टेट अपने द्वारा इनिशिएट करके प्रोटेक्ट कर रहा है आदिवासियों के इस राइट्स को। वहाँ वहाँ पुजारी नहीं जाएंगे, वहाँ उनका मंदिर नहीं खुलेगा, आदिवासी अपने तरीके से अपने आराध्य की पूजा करेंगे, प्रकृति की पूजा करेंगे, यही बात। बिल्कुल ठीक बात। इसमें मैं एक अच्छा, बात ठीक और है कहता हूँ, जी जैसे मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ, मेरी पूजा पद्धति बिल्कुल अलग है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मंदिर में कोई दूसरा व्यक्ति आकर के अपना तरीका लगा ले, है ना। जी। वैसे ही आदिवासी है, अगर उसकी देवगुड़ी की पूजा अगर आप देखेंगे तो आदिवासी की देवगुड़ी की पूजा में ना तो अग्नि की जरूरत है, ना अगरबत्ती की जरूरत है, ना नारियल की जरूरत है, ना आपके भगवा टीके की जरूरत है। उसकी पूजा पद्धति बिल्कुल प्राकृतिक और दूसरी है। राइट। तो कई बार जो आप कह रहे हैं फिक्टिशियस, वो कई बार हम एक समानता देख करके चीजों को जो जोड़ने की कोशिश करते हैं उसकी वजह से वैसा करना आसान होता है। पर क्योंकि आपके चैनल में बातचीत हो रही है तो उस माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, हमको कभी भी किसी भी व्यक्ति के दूसरे के धर्म, उसको मानने के तरीके, उसकी अपनी पद्धति में कभी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी अपनी सांस्कृतिक और सभ्यता का की विरासत है। उस पे जो इस तरीके से हेजेमनाइज कर लेना और उसको कब्जा करने की जो एक पॉलिटिक्स चल पड़ी है इस समय आरएसएस और बीजेपी के जरिए पूरे देश में, वो सबसे खतरनाक है। और उसका नुकसान न सिर्फ आदिवासी झेल रहे हैं, बाकी समाज के लोग भी झेल रहे हैं। तो ये समाज के हिंदू लोगों को भी समझने की जरूरत है कि जब आपका अपनी पूजा पद्धति का अधिकार सुरक्षित है तो आपको दूसरों की भी पूजा पद्धति के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए मुखर होकर के ये बातचीत कहनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि अगर एक डीप एक्सकवेशन हो, मैं इतिहास का छात्र हूँ, कई जगह घूमता रहता हूँ, कुछ पढ़ा भी है, डीप एक्सकवेशन हो तो बहुत जगह बौद्ध विहार और बौद्ध स्तूप मिलेंगे। क्या बौद्धों को अपने अपने आराध्य के, अपने टेम्पल के, अपने बौद्ध विहारों की वापसी का आंदोलन नहीं चलाना चाहिए? ये भी सवाल उठता है। आपने तो इतिहास का सवाल उठाया, मैं इसी सवाल को ऐसे कहता हूं कि आप जितना पीछे जाएंगे, आपने कालखंड चुना है ना कि हम 500 साल पीछे जाएंगे, 1000 साल पीछे जाएंगे, अगर पीछे हाँ जाने की गति सब के सब पकड़ लें, अगर बौद्ध पकड़ ले, हाँ जैन पकड़ ले, जैसा अभी आरएसएस हिंदुओं के नाम पे कर रही है, अगर मुस्लिम वैसा पकड़ ले और फिर अंततः आदिवासी वैसा पकड़ ले, तो फिर तो इस जी। देश में कुछ नहीं हो पाएगा प्रोफेसर साहब। खाली फिर तो हम खुदाई इसी होगी, बात में खुदाई। लड़ते रहेंगे।
कि यहाँ पहले मंदिर था, कि बौद्ध विहार था, कि मस्जिद था, कि चर्च था, कि आदिवासी की देवगुड़ी थी। तो ये जो पूरा षड्यंत्र इस समय आरएसएस और बीजेपी कर रही है, वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि लोग अपने बुनियादी सवाल भूल जाएं, महंगाई, पढ़ाई लिखाई, अपने जीवन की तरक्की प्रगति सब छोड़ दें और वो इन्हीं सब में उलझ के रह जाए। अन्यथा जो कानून बना था प्रोफेसर साहब के आजाद हिंदुस्तान में जो जैसी स्थिति में है वो ऐसी स्थिति में रहेगा, उसमें क्या समस्या थी किसी को। पर अगर आप पीछे जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि कल बौद्ध पीछे ना जाए, आप नहीं कह सकते कि आदिवासी पीछे ना जाए। तो आप एक गलत डिबेट शुरू कर रहे हैं, आपका मतलब आरएसएस और बीजेपी वाले वो एक गलत पहल में जा रहे हैं जिससे पूरे देश को केवल नुकसान ही होना है। विनय, एक दो सवाल और। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस और जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका क्या रिएक्शन है? उनका रिएक्शन है, देखिए जो जो आदिवासी संगठन है वो तो एक बात समझ गए हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, और वो तो सीधा एक बात लाइन में कह रहे हैं कि भाई जो संगठन में है और जिन्होंने अपनी जो थोड़ा जागरूक है वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई ये नहीं, हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन की है, हमारी लड़ाई आपस की नहीं है। जो ईसाई संगठन है उनका ये कहना है कि भाई ये जिस कन्वर्जन की आप बात कर रहे हैं, यदि किसी ने जबरन कन्वर्जन कराया है या कोई चाहता है कि वो अपने आदिवासियत की तरफ लौट जाए, तो उसमें एक बात आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी कि वो ईसाई होने के बाद भी अपनी आदिवासियत नहीं छोड़ा है, उसने अपनी सरना पूजा नहीं छोड़ दिया, उसने अपने त्योहार नहीं छोड़ दिए। तो ये असल में डिबेट बनाने का काम या ये जो नैरेटिव बनाने का काम कर रही है वो आरएसएस और बीजेपी कर रही है। अब उसमें हो क्या रहा है, कुछ गांव वालों को, कुछ आदिवासियों को ये लेकर के आ रहे हैं, अपने पीछे खड़ा कर रहे हैं। पर आदिवासी जो बाकी संगठन छत्तीसगढ़ में मोटे तौर पे अभी तक जो रिएक्शन मैंने देखा है वो इसी लाइन पे चल रहे हैं कि हम सब आदिवासी हैं और हमारी लड़ाई आदिवासियत की है, हमारी लड़ाई आपस की नहीं, जो एक सुखद बात है। और मुझे लगता है लड़ाई इसी लाइन पे होनी चाहिए कि तुम बांटोगे हम जोड़ेंगे। जी, चलिए। विनय, नॉर्थ इंडिया में गाय माता है, केरला, गोवा, और नॉर्थ ईस्ट में पता नहीं माता रहती है कि नहीं रहती है। इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। ये गोवा में भी खाया जाता है, केरला में भी खाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी खाया जाता है। उसी किरण तरीके से ये किरण आदिवासी वाला। जी जी, कुछ कह किरण रहे हैं? रिजिजू ने एक बार जो बीजेपी के मंत्री रहे हाँ उन्होंने इस पर बयान दे दिया था कि जी नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की हिम्मत नहीं होती है कि वो बीफ बैंक पे बात कर ले। अव्वल भारत में वो ये भी समझना चाहिए कि भारत में जो बीफ पे जो पूरी बहस शुरू हुई, क्योंकि ये सब बहुत पहले सेटल हो चुका था। बीफ मतलब बफेलो का मीट होता है जनरली मोटे तौर पर। और अगर आप बात करेंगे भारत की तो मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट में लेके चलता हूँ कि महात्मा गांधी से जब एक बार पूछा गया कि क्या करना चाहिए इसके ऊपर, क्या इस पर राज्य कानून बनाना चाहिए, तो गांधी जी ने कहा कि ये दो समाजों का आपस का मामला है, उनको आपस में बैठ कर सेटल करना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है। नहीं पर है। मैं इससे थोड़ा पीछे और चलता हूँ प्रोफेसर साहब कि ये पूरे मुद्दे शुरू किसके किए हुए हैं, ये पूरे मुद्दे आरएसएस और बीजेपी के जो रहे, जो अंग्रेज इस देश में आए, जिन्होंने इस देश की संस्कृति सभ्यता को पढ़ा और उसमें से वो फॉल्ट लाइन निकाल के लेकर के आए जिससे इस देश के लोग हमेशा लड़ते रहे, और उसको बीजेपी के लोगों ने एडॉप्ट किया। और पूरी पॉलिटिक्स भारत में बीजेपी वही करती है जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स थी। इसमें बस एक बात जोड़ूंगा प्रोफेसर साहब, अगर बीजेपी अंग्रेजों के लाइन पे न चल रही होती और अगर वो ये वीसीएस पॉलिटिक्स ना कर रही होती, तो क्या हिंदुस्तान में जैसे यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं वैसी एक एशियन यूनियन की बात नहीं हो सकती थी? क्या हिंदुस्तान में जितने एशिया में जितने मुल्क हैं उसमें पाकिस्तान हो, उसमें चाइना हो, उसमें रसिया हो, उसमें जितने इस तरफ पूर्व के देश है उनमें एक यूरोपीय यूनियन के जैसा संभावना नहीं बन सकती थी? बिल्कुल बन सकती थी। क्या भारत उसके बाद बड़ा नहीं होता? क्या भारत की अर्थव्यवस्था उसके बाद बेहतर नहीं होती? होती। पर क्योंकि ये अंग्रेजों के पक्के चेले हैं इसलिए ये अकबर का नाम बदलेंगे पर ये कभी भी माउंट लाउंट मतलब जो आपके जितने लॉर्ड बेटन हुए अंग्रेज उनका नाम नहीं बदलेंगे। ये इनको दिक्कत भारत में अलग अलग पहचानों से है पर अंग्रेजों से इनको कोई समस्या नहीं है। तो ये उसमें ऐड कर देता हूँ। मुगल काल में जीडीपी दुनिया में बेहतरीन थी सबसे, भारत में। मुगल जो है यहाँ से कुछ लेके नहीं गए, सब इसी मिट्टी में रह गए। उनके वारिस जो है आज 4-5 हजार रुपए का पेंशन ले रहे हैं
और मुगलों के जितने मनसबदार थे, बड़े बड़े राजघराने जाके देखिए, आपको महल दिख जाएंगे। मुगल आर्किटेक्चर से यही सरकार खूब पैसा कमाती है। ताजमहल से विदेशियों से 1150 रुपए लेती है। तो वो लीला है एक तरह का, इसको मैं लीला कहता हूँ। नहीं प्रोफेसर साहब, इसमें मैं एक बात और कहता हूँ। देखिए, जो हम लोग कई बार कहते हैं कि जनता जो है, जनता बेचारी क्या करे, उसके पास इतना इतिहास पढ़ने का समय नहीं है। भाई हमारे आपके पास मान लीजिए है, उनके पास नहीं है, वो अपने रोजमर्रा में फंसी हुई है। तो जो भी कभी भी कायदे से इतिहास पढ़ेगा हिंदुस्तान का या किसी भी मुल्क का पढ़ ले, तो उसको उसमें ग्रे, ब्लैक और व्हाइट तीनों एरिया मिलेंगे। आप इस्लाम की बात करेंगे, जिस समय मुगलों का शासन है उसी समय हमारे यहाँ पूरा भक्ति काल चल रहा है। उसी समय सारे भक्ति काल के जितने आप मतलब कबीर से लेकर के उसी समय इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों से बिल्कुल अलग सूफीज्म आता है। उसी में पूरा कबीर आपको दिखेगा, रैदास आपको दिखेगा, सब आपको दिखते हैं। अच्छा, जब आप इसमें होता क्या है प्रोफेसर साहब कि औरंगजेब और बाबर को तुलना करते करते आप अकबर और दारा सिकोह को उसमें शामिल कर लेना चाहते हैं। ये जो पूरी पॉलिटिक्स है उसका अंडरटोन ये है कि कैसे भी करके 20 करोड़ मुसलमानों को औरंगजेब को उनका पिताजी बता के ये उनके लीगेसी से जोड़ दिया जाए। पर औरंगजेब को भी ठीक से नहीं पढ़ा गया है। औरंगजेब को भी ठीक से नहीं पढ़ा गया है। सिलेक्टिव पोर्शन आप रीडिंग करते हैं। औरंगजेब ने मंदिरों को भी डोनेशन दिया था, और उनके जो वित्त मंत्री थे, चाहे जो मनसबदार थे, कौन लोग थे, आज भी वो राज भोग रहे हैं। ये मैं कहना चाह रहा। अच्छा, उसमें अव्वल एक बात और है, इतिहास के उसमें जाएंगे तो पहले जितने राजा हुए, जो जिस धर्म को माना उसने उस धर्म के नाम पे उस धर्म का वर्चस्व स्थापित किया। क्योंकि पहले तो आपको पता है धर्म संस्कृति राजाश्रय में बढ़ा करती थी, है ना। तो वो जो मैं आपसे कह रहा था कि जो अंडरटोन बनाया जा रहा है, तो इस पे एक बार प्रोफेसर साहब किसी आरएसएस बीजेपी वाले को अपने मंच पे बुलाइए और उनसे पूछे ना कि भारत के 20 करोड़ मुसलमानों का क्या करना चाहते हो। इनको अरब सागर में डलवाना चाहते हो, इनके लिए अलग से देश बनाना चाहते हो, अरब सागर में नहीं डलवाना चाहते हो। अगर अलग से देश बनाना चाहते हो तो एक पाकिस्तान बनाया, फिर उसका भी आरोप जो सावरकर के कारण और जिन्ना के कारण देश फटा, उसका भी आरोप आप कांग्रेस के ऊपर लेके आ जाते हो। तो अगर ये 20 करोड़ मुसलमान इस देश में है तो आरएसएस बीजेपी से पूछना चाहिए कि करना क्या चाहते हो इनके साथ, अपना एजेंडा तो बताओ। आजकल मेरे से आहत है ज्यादा। हाँ, वो तो बीच में अभी आपके साथ जो प्रकरण हुआ उससे समझ में आ गया था, पर सवाल तो पूछना पड़ेगा कि जी करना ठीक क्या है चाहते हैं। विनय, फिलहाल इस मुद्दे पे आप नजर बनाए रखें। ये मंच हम सब का है। जो भी साइंटिफिक तरीके से बात रखने की सबको आजादी है, डेमोक्रेटिक राइट है। इस मुद्दे पर नजर बनाए रखे, क्योंकि जब मैंने पढ़ा है इसको सोशल मीडिया पर, तो मुझे लगा कि दिलचस्प है कि छत्तीसगढ़ एक तरह का लैब बनाने की कोशिश की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ और खेल, छत्तीसगढ़ में कुछ और खेल, और झारखंड में कुछ और खेल। दोस्तों, ये विनय स्टील युवा है, एनर्जेटिक है, और बहुत स्पष्ट क्लैरिटी है इनके थॉट में। स्पष्ट तरीके से बात रखते हैं। पूरा वीडियो सुनना है, शेयर करना है। और विनय, आप भी अपने ग्रुप्स में या ट्राइबल ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में मुझे कुछ लोग जानते हैं, जाहिर है वो मेरा वीडियो देखते हैं। पूरा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए, दिखलाते रहिए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। अम्बेडकरनामा। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में, और विनय को फिर बुलाने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया विनय। थैंक यू सर। थैंक यू।